देश में किसी को भी शिक्षा हासिल करनी है तो बस स्कूल तक का ही सफर तय करना होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस्तर के हालात देश से अलग हैं। यहाँ शिक्षा भी किसी जंग से कम नहीं है। साल 2005 में बस्तर में सलवा जुडूम अभियान शुरू हुआ और कुछ समय में ही सिर्फ बीजापुर जिले में ही 300 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। दक्षिण बस्तर के ऐसे इलाके जो नक्सल प्रभावित थे, वो एक झटके में ही 20 साल पिछड़ गए। हमारे रिपोर्टर ने करीब 500 किलोमीटर का सफर तय किया ताकि आप तक इन स्कूलों के बंद होने की कहानी और इन्हें वापस शुरू करने का संघर्ष दिखाया जा सके। विस्तार विशेष में देखिए बस्तर में पढ़ाई की लड़ाई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर बसा है पुसनार गांव। इस गांव तक पहुंचने से पहले ही नक्सलियों की मौजूदगी के सबूत दिखने लगेंगे। नक्सलियों की कायराना करतूत हर कुछ दूरी पर देखने को मिलेगी। सड़क किनारे जली हुई गाड़ियां, पेड़ पर चिपके नक्सली पर्चे इसी की निशानी है। गंगालूर थाने के अंदर कई पुलिस कैंप जरूर मौजूद हैं, लेकिन जवान भी इन पर्चों को निकालने का खतरा नहीं उठाते। यही रास्ते में गंगालूर से कुछ आगे बद्देपारा में नजर आ रहा खंडहर पहले स्कूल हुआ करता था। नक्सलियों ने इस स्कूल को साल 2005 में तोड़ दिया। कुछ साल पहले तक, खास तौर पे साल 2005 से पहले तक, ये भवन जो है गंगालूर के बिद्दापारा का, ये इस गांव का प्राथमिक स्कूल था। लेकिन 2005 में जब सलवा जुडूम यहाँ शुरू हुआ तो नक्सलियों के मन में ये डर बैठ गया कि फोर्स यहाँ आएगी और यहाँ आकर वो अपने कैंप स्थापित कर लेगी। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ उस वक्त भी 50 से 60 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन इस स्कूल के धराशायी होने के बाद ये इलाका करीब 20 साल पिछड़ गया। करीब 19 साल बाद अब यहाँ फिर से एक स्कूल खोला जा रहा है। हमें गंगालूर के बद्देपारा में शुद्रू मिले। 2005 में जब नक्सलियों ने उनके गांव का स्कूल तोड़ा, उस वक्त वो 4th क्लास में थे। लेकिन नक्सलियों के स्कूल तोड़े जाने के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनके साथ पढ़ रहे 50 से ज्यादा बच्चों ने भी कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। अब 20 साल बाद गांव में एक और स्कूल बन रहा है, तो शुद्रू को उम्मीद है कि उनके बच्चे स्कूल जा पाएंगे। ये 2005 के तोड़ दिए सर। हम लोग 2000 मतलब 1 से पढ़ रहे थे। आप तब कौन से क्लास में थे? मैं चौथी कक्षा में थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? पढ़ाई की आपने आगे? नहीं किया सर। बच्चे बहुत सारे थे सर, वो स्कूल तोड़ दिए तो दोबारा बच्चे नहीं पढ़ पाए। कुछ बच्चे लोग उधर अंदर मतलब उधर गंगालूर जाके पढ़े। तो अब आपके बच्चे स्कूल जा पाएंगे? जी जा पाएंगे। अभी तक सवाई ही नहीं किया सर। अभी उधर जा रहे हैं फिलहाल के लिए। इधर वहाँ से स्कूल इधर आएगा तो यहीं पढ़ाई हो जाएगी। तो वहीं रंजन बताते हैं कि 20 साल से बस्तर में काला दौर चल रहा है। तमाम सुविधाओं और तकनीक के बावजूद भी यहाँ कुछ नहीं बदला। काला दौर था बस्तर के लिए, तो ये वाकई में काला दौर था कि ये शिक्षा जहाँ ना हो वो इलाका पिछड़ता ये तय है। और 2 दशक पहले जो हालात यहाँ बने थे, तो बस्तर को आज इस इलाके को खासकर बढ़ने में 2 दशक के बाद ये समय जहाँ हम आज टेक्नोलॉजी में आ गए, 5G में आ गए, ये इलाका आज भी नेटवर्क से भी ही नहीं। नक्सली इलाके में बाहरी व्यक्ति का घुसना लगभग नामुमकिन होता है। ऐसे में बंद पड़े स्कूलों को वापस शुरू करना बड़ी चुनौती थी। देश में शायद बस्तर ही ऐसी जगह होगी जहां बंद स्कूलों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। जाकिर खान वो शख्स हैं जिनके जरिए 200 से ज्यादा स्कूलों को फिर से शुरू किया गया। लेकिन ये कितनी बड़ी चुनौती था, ये बता रहे हैं जाकिर खान। हाँ, वो इलाके बहुत ज़्यादा दुर्गम भी हैं, अति संवेदनशील भी हैं और जहाँ पर आमतौर पर पहुँचना बहुत कठिन होता है। अब वहाँ पर जाकर अब काम करने का प्रयास कर रहे हैं अगले चरण में। क्योंकि हमारा स्कूल ये खोलने का जो एक ये प्रयास था, एक साथ नहीं हुआ। हम चरण बाय चरण, साल दर साल हम इन स्कूलों को खोलते गए हैं और तब जाके ये 4-5 सालों में हम ये 220 स्कूल खोल पाए। इसके बाद हम मुश्किल सफर तय कर पुसनार गांव तक पहुंचे। पिछले साल तक यहाँ कोई स्कूल नहीं था। सबसे करीबी स्कूल भी करीब 15 किलोमीटर दूर था, जिसके लिए एक मुश्किल सफर तय करना पड़ता था। ऐसे में प्रशासन ने पुसनार के ही रितेश को शिक्षा दूत बना दिया। आप ये देखकर चौंक जाएंगे कि नक्सलियों के स्मारक के पास ही में 50 से ज्यादा बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं।
कब खुला ये स्कूल? 26 जून से सर। 26 जून पिछले साल। जी जी पिछले साल। तो कितने बच्चे हैं यहाँ पर? 57 है सर, 57। 57 बच्चे हैं जी यहाँ पर। जी अच्छा, तो आप अकेले पढ़ाते हो जी, मैं अकेला पढ़ाता हूँ सर। 57 बच्चों को? जी अच्छा, उनकी परीक्षाएं कौन कराता है? मैं इसी कराया हूँ सर। मुश्किल तो बहुत कठिन आई थे सर, मैं तो गांव वालों को पूछा हूँ जी। तो वो लोग बोले हैं ठीक है आप स्कूल खोल रहे हैं तो अच्छी बात है। इतना साल तो बंद पड़ा था, बच्चे लोग तो अभी तक बाहर तो देखे नहीं, तो ये बच्चे यहीं पढ़ेंगे। वो लोग भी कुछ मेरे को सपोर्ट दिए हैं। राहत की बात यह है कि अब तक कई सालों से इस पुसनार इलाके में कोई स्कूल नहीं था, लेकिन अब कम से कम उन्हें एक ये झोपड़ी तो नसीब हो सकी है। लेकिन विस्तार न्यूज आपको इस इलाके में आ रहे बदलाव की तस्वीर भी दिखाएगा। पुसनार गांव में जल्द ही एक स्कूल खुल जाएगा। हालांकि इस अधूरे भवन में नक्सलियों की मौजूदगी के निशान साफ नजर आते हैं। पुसनार के स्कूल में टीवी लगी हुई है, नेट लगा हुआ है, बैटरी बैकअप दिया हुआ है ताकि ये चलते रहे। जो बच्चे झोपड़ी में पढ़ रहे थे, वो झोपड़ी देखी ना आपने, वहाँ क्या स्थिति थी, वो बच्चे कुछ दिनों बाद अगले सत्र से यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ की समस्याएं कितनी, ये देखिए, ये एक निशान आपको दिख रहा है। यहाँ जो शिक्षक है रितेश, उन्होंने बताया कि रात को एक गोली चली थी जो इस कांच को तोड़ते हुए अंदर चले गई। गोली किसने चलाई ये नहीं पता। पुसनार में मैं देख रहा हूँ इस तरह के स्कूल बन गया जहाँ ये डिजिटल तरीके से पढ़ाई की जाएगी बच्चों की, लेकिन समस्या देखिए यहाँ की। ये एक तस्वीर देखिए, ये स्कूल है, इसके बगल में पेड़ है, और यहाँ देखिए ये नक्सली पर्चा लगा हुआ है। 30 मार्च को जो बंद का आह्वान किया गया था उसका नक्सली पर्चा लगा है यहाँ पे। अब आप समझेंगे यहाँ की समस्याएं क्या है। 20 साल लगे बस्तर की इस तस्वीर को बदलने में। ये रफ्तार भले ही धीमी हो, लेकिन बस्तर धीरे धीरे बदल रहा है। यहाँ भी अब शिक्षा की अलग जाग रही है, और इसमें रितेश जैसे लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। कैमरा पर्सन संजू राव के साथ मैं संजय ठाकुर, बीजापुर जिले के घोर नक्सल प्रभावित पुसनार इलाके से।